आज डॉक्टर सैयद आकिबुल हुसैनी साहिब क़िबला जो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुद्दरास रहमतुल्लाह अलैह के चश्म चिराग हैं, उनका कल बर्थडे बनाया गया। बड़े जोश व खरोश के साथ शहर गुलबर्गा में हर गली में, हर मोहल्ले में जो लोग उनको चाहने वाले हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के तहत अलग अलग अपने तरफ से जो भी उनके बर्थडे पर खुशी मनाना जिस तरह से मनाया जाता है वो अपने तौर पे मनाए हैं। बड़े खुशी की बात है कि आकिब बाबा साहिब क़िबला जो पिछले लॉकडाउन जो 1.5 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें अपनी ज़ात से जिस तरह से पूरे शहर के हर वो गली, हर वो घर तक पहुंचकर खाना देने का काम, फूड राशन किट्स का काम, और साथ ही साथ न सिर्फ गुलबर्गा शहर में बल्कि शाहबाद, वाड़ी और भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट, यादगीर डिस्ट्रिक्ट में आकिब बाबा साहिब क़िबला के जानिब से राशन किट्स तकसीम किया गया। न सिर्फ लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की उन्होंने ज़रूरत पूरी की, बल्कि हुकूमत के तरफ से जो पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरह से कोविड-19 के जो पॉजिटिव पेशेंट्स थे, कोविड के जो बीमारी है, तो उन पेशेंट के लिए जो शहर में ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है थी, जो हाहाकार मचा हुआ था, उस असना को देखते हुए आकिब बाबा साहिब क़िबला ने अपनी तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हुकूमत कर्नाटक को अतिया दिया। और न सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर बल्कि पीपी किट्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स, मास्क है, बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल में जो कमी पेशी हो रही थी उसको पूरा करने की कोशिश की। उनको नक्शे कदम पर चलते हुए सिद्दी अंबर वेलफेयर कमेटी ने ये तय किया कि भाई आकिब बाबा के बर्थडे पर हम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए शहर के जो ज़िम्मेदार ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक पहुंचकर अपने तरफ से भी जो कुछ कर सकते हैं हम करेंगे बोलकर हम पूरी टीम सिद्दी अंबर वेलफेयर कमेटी के हमारे बुज़ुर्ग नौजवान जो भी हमारे साथ खड़े होकर ये चीज़ को करने का अहद किए हैं। तो हमने उसी असना में गुलबर्गा शहर में उनके बर्थडे के मौके पर साड़ी तकसीम करने का ऐलान किया था। हमारे 2 दिन से तो तकसीम का प्रोग्राम चल रहा है। उसी असना में आज यहाँ पर हमने कई एक ज़रूरतमंद को उनके घरों तक जाकर जो मुस्तहिक लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको टोकन दिया और यहाँ पर बाद नमाज इशा के बुलाकर उन ख़वातीन को अपने जो हमारे कमेटी के ज़िम्मेदार हैं, हमारे महल्ले के जो बड़े हैं, उनके हाथों से आज हमने ये काम को तकमील दिया तकसीम करने का। और न सिर्फ हम ये बल्कि शहर गुलबर्गा में हम लोग तो हमेशा आवाम की खिदमत में हाजिर हैं। मैं समझता हूँ, मैं ख़ुद अपने साथियों के साथ 2005 से शहर गुलबर्गा में ये तारीख़ है कि शहर गुलबर्गा में जिस तरह से तालीम से लोग दूर हैं, उसी असना में मजहबी बातों से भी हमारी कौम दूर है। इसको हम परखते हुए, इसको देखते हुए हमने 2005 में पहली मर्तबा शहर गुलबर्गा में फ्री खतना कैंप सुन्नत इब्राहिमी का कैंप लगाकर इसकी शुरुआत की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 17 साल से ये काम को करते आ रहे हैं, जिसमें 280 से लेकर 80 बच्चों तक कैंप में हर साल एक हमारे पास फ्री खतना हुए हैं। यह हमारे मोहल्ले के तमाम ज़िम्मेदारान मेरे साथ मिलकर ये काम को पूरे शहर के न सिर्फ बल्कि गुलबर्गा शहर अतराफ़ के भी लोग आकर हमारे इस खतना कैंप से फ़ायदा उठाएं। मैं समझता हूँ अल्लाह ने हमारी इस टीम को इस काम के लिए चुना है। बड़ी खुशी की बात है। ना सिर्फ जिस तरह से हमारी जो टीम ने काम किया था, मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पर मौजूद नहीं है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में भी जिस तरह से भी जो भी प्रोग्राम हमारे पास रहेंगे, अवाम के सामने हम हाजिर रहेंगे। जाहिर सी बात है, बहुत सारे हमने काम करना है। शहर गुलबर्गा जो हिंदू मुस्लिम की तहज़ीब का गहवारा है, और हमारे जो लोग मैं समझता हूँ जिस तरह से हुकूमत के दिए हुए स्कीमात का फ़ायदा उठाना है, उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। इसके लिए भी हमारी कोशिश जारी है। जिस तरह से हमारे शहर गुलबर्गा में, ख़ास तौर पे हमारे गुलबर्गा शहर में मुस्लिम इलाक़ों में मैं समझता हूँ तालीम की दूरी की वजह हुकूमत की नज़रअंदाज़ी है, और हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो सही टाइम से नहीं निभाने पर हमारे बच्चे जो आज ड्रॉप आउट हो रहे हैं, मैं समझता हूँ इल्म से दूर हो रहे हैं। उसके लिए भी हमारे पास एक प्रोग्राम है। हमने कई दिनों से, कई सालों से
हमारा एक मूवमेंट चल रहा है कि भाई गुलबर्गा शहर के मोमिनपुरा, नया मोहल्ला, रोज़ा और रिंग रोड के बाहर के इलाकों में डिग्री कॉलेजेस होना चाहिए, पीयूसी कॉलेजेस होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो होटल में काम करने वाले लोग हैं, लेबर तबके के लोग हैं, ऑटो चलाने वाले लोग हैं, जिसके बच्चे 10-20 हज़ार रुपये, जबकि अच्छे नंबर से उन्हें SSLC रिज़ल्ट लाने के बावजूद भी 10-5 हज़ार रुपये नहीं दे सकते हैं, तो वैसे उनके बच्चे जो उनकी एडमिशन नहीं करा सकते वैसे घर के लोग, तो उनको देखते हुए हमने ये सोचा कि भाई क्यों ना हमारे इस इलाके में हम गवर्नमेंट कॉलेज लाएं। 100-200 रुपये या 200-500 रुपये में जो भी उसकी फ़ीस है, साल भर तक हमारी ख़ास तौर पे बहनें जो अच्छे नंबर से पास होकर वो इनको हासिल नहीं कर रही है, तो इसको भी देखते हुए हमने ये कॉलेज का मूवमेंट लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर शहर गुलबर्गा में ऐसे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारा बड़े अच्छे अंदाज में सर्विस दे रहा है। हम ऐसा नहीं कि हमारी हुकूमत को हम ये कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर शहर गुलबर्गा में 20 लाख से ज़्यादा आबादी रहने के बाद सिर्फ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो ऐसे तो प्राइवेट हॉस्पिटल आपको हर रोड पे, हर गली में, हर जगह मिलेंगे, लेकिन हमारे पास जिस तरह से ये वार्ड वाइज, मैं समझता हूँ वार्ड वाइज अगर हेल्थ सेंटर्स होते हैं, तो मैं समझता हूँ जो लेबर तबके के लोग हैं, जिस तरह से अपने आप को, जैसा अपने बच्चे को अगर बुखार आती है, तो आज एक MBBS डॉक्टर, मैं डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, MBBS डॉक्टर 200 रुपये अपनी फ़ीस लेता है और 200-300 रुपये की प्राइवेट मेडिकल से हमको हॉस्पिटल से लेना है, जबकि उन्हें 200-300 रुपये कमाता है, तो उसका घर कैसा चलेगा, उसका बच्चे की तबीयत कैसा ठीक होगी, उसको अगर कोई ज़्यादा बुखार आती है, किसी का टेस्ट कराना है, तो वो भी उन्हें पूरा नहीं कर सकता। इसको भी हम मद्देनज़र रखते हुए हमने हर वार्ड में एक हेल्थ सेंटर का डिमांड करते हुए हुकूमत से कई सालों से नुमाइंदगी कर रहे हैं। और जिस तरह से जहाँ पर हेल्थ सेंटर है, और ख़ास तौर पे मेरे अगर घर में डिलीवरी होती है, मेरी मिसेस की डिलीवरी होती है, तो मेरे को आज सीजरिंग के ज़रिए डिलीवरी होती है, तो 40 से 50 हज़ार रुपये मैं देकर अपनी बीवी को और बच्चे को लाना पड़ता है। जब तक वो पैसे मैं नहीं दूंगा, मेरी बीवी बच्चे को हॉस्पिटल वाले नहीं देते हैं। तो ऐसी मजबूरी है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, एक एक घर में 8, 5, 10 बच्चे हमारे पास मुस्लिम घरानों में होते हैं। तो गरीब जो रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, एक साल में एक डिलीवरी होती है, फिर 1.5-2 साल में एक डिलीवरी होती है, तो वो सीजरिंग के पैसे मजबूरन संघ में बैठकर, फाइनेंस में बैठकर पैसे लाते हैं, तो वो इंटरेस्ट भरने में उनका फिर दूसरी डिलीवरी आ जाती है। तो ऐसे मामलात को हम देखते हुए यहाँ पर, जैसा रहमत नगर में हमारे पास रिंग रोड के बाहर जो न्यू रहमत नगर कॉलोनी है, तो वहाँ पर एक जो हेल्थ सेंटर है, मरहूम कमरुल इस्लाम साहब ने बड़ी अच्छी कोशिश के साथ, जबकि HKRDB के वो चेयरमैन थे, तो 14 लाख रुपए से 2014 में एक मैटरनिटी ऑपरेशन रूम जो OT कहलाता है वो बनाया है, और एक वार्ड बनाया है हमारे गरीब ख़वातीन माँ बहनों के लिए। तो उसको आज तक हुकूमत कर्नाटक हो या यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, उसको चालू करने से कासिर हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर नहीं है, तो हेल्थ सेंटर का वो मैटरनिटी होम कैसा चालू होगा। तो इसके लिए भी हमारी कई दिनों से नुमाइंदगी की जा रही है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द इन चीज़ों पे हम काम करेंगे। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ शहर के उन सोशल एक्टिविटीज़ में काम करने वाले हजरात से कि भाई आप आगे आइए। जिस तरह से लॉकडाउन का जो मसला चल रहा है, जिस तरह से ये बेरोज़गारी से लोग परेशान हैं, इनके लिए किसी न किसी किस्म से आपसे जो भी खिदमत हो सकती है, लोगों को आगे लाइए और लोगों से मिलकर उनके लिए एक मदद का हिस्सा बने, मेरी गुजारिश है। इतना कहते हुए मैं फिर एक बार आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आकिब बाबा के इस बर्थडे सेलिब्रेशन को हमने जिस अंदाज में मनाया है, तो मैं समझता हूं ये हमारे इसलिए मनाया है कि वो पहले शख्स हैं जो शहर गुलबर्गा में गली गली घर घर जाकर अपने ज़ाती तौर पे राशन किट्स और खाना देने का जो काम किया है। मैं समझता हूँ गुलबर्गा शहर में बहुत कम लोग ऐसा काम किए।